हेलो वीवर, मैं निशात अहमद। स्वागत है आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्ज़ामिनेशन के साइंस के सब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ही मोस्ट वीवीआई है। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने का संभावना है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे दोस्तों, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर सबसे पहला प्रश्न है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? तो विद्युत हीटर में कुंडली नाइक्रोम तार की बनी होती है। किसकी? नाइक्रोम तार की विद्युत हीटर में कुंडली बनी होती है। अगला प्रश्न है, दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखिए। दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखिए। तो दिष्ट धारा के स्रोत हैं शुष्क सेल, बटन सेल, लेड संचायक। कौन सा? शुष्क सेल, बटन सेल, लेड संचायक। दोस्तों, समय बहुत कम है, इसलिए आपने जो भी तैयारी किया है उसका रिवीजन यहाँ से आपका हो जाएगा और आपको एग्ज़ाम देने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। आप इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगला है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली मिश्र धातु लेड और टीन की क्यों होती है? यानी फ्यूज में जो प्रयुक्त होने वाली मिश्र धातु है वो लेड और टीन की क्यों होती है? तो कम गलनांक के कारण। किसके कारण? कम गलनांक के कारण। अगला प्रश्न है, किसी किसी परिनालिका का वह सिरा जिसमें धारा का प्रभाव वामावर्त हो, तो वह सिरा चुंबकत्व के किस ध्रुव को प्रकट करेगा? तो उत्तरी ध्रुव को। किसको करेगा? उत्तरी ध्रुव को। अगला प्रश्न है 25 नंबर में, चिकित्सा क्षेत्र में विद्युत चुम्बकीय प्रभाव कहाँ प्रयुक्त किया गया है? चिकित्सा क्षेत्र में विद्युत चुम्बकीय प्रभाव कहाँ प्रयुक्त किया गया है? तो एमआरआई में। किसमें? एमआरआई में। और इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, परिनालिका में धारा की दिशा बदलने पर क्या प्रभाव पड़ता है? परिनालिका में धारा की दिशा बदलने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका प्रश्न उत्तर होगा, ध्रुवों की स्थिति परस्पर बदल जाती है। ध्रुवों की स्थिति परस्पर बदल जाती है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा किस यंत्र द्वारा उत्पन्न की जाती है? विद्युत धारा किस यंत्र द्वारा उत्पन्न की जाती है? मोस्ट वीवीआई है, तो इसका प्रश्न सही उत्तर हो जाएगा जनित्र द्वारा। किसके द्वारा? जनित्र द्वारा। इसको आप याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, गतिशील पानी की ऊर्जा से बनाई जाने वाली विद्युत धारा को क्या कहते हैं? ये भी बहुत मोस्ट वीवीआई है इस साल के लिए। तो पर्या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। जो गतिशील पानी है उसकी ऊर्जा से जो विद्युत धारा बनाई जाती है उसको कहते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए। तो क्या क्या नाम होगा? एसी जनित्र, विद्युत शक्ति संयंत्रण, जल विद्युत, विद्युत संयंत्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऐसी कुछ युक्तियों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर उपयोग किए जाते हैं। ऐसी कुछ युक्तियों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर उपयोग किए जाते हैं। तो विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखों, रेफ्रिजरेटरों, विद्युत मिश्रकों, वॉशिंग मशीनों, कंप्यूटरों, MP3 प्लेयरों आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के किस प्रभाव से बिजली घंटी कार्य करती है? ये भी वीवीआई है इस साल के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। विद्युत धारा के किस प्रभाव से बिजली घंटी कार्य करती है? तो इसका सही प्रश्न उत्तर हो जाएगा विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव से। किससे? चुंबकीय प्रभाव से कार्य करती है। किससे? चुंबकीय प्रभाव से। अगला प्रश्न है, अगला में है अगला प्रश्न है, परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाह बंद करने पर क्या होता है? परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाह बंद करने पर क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चुंबकीय प्रवाह समाप्त हो जाता है। चुंबकीय प्रभाव समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, यदि परिनालिका के सिरे पर विद्युत धारा की दिशा दक्षिणावर्त
हो तो वह सिरा कौन सा ध्रुव बन जाता है? तो वो सारा दक्षिणावर्त यानी दक्षिण की तरफ, तो दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घरों और कारखानों में दी जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता कितनी होती है? प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता कितनी होती है? तो घरों यानी वोल्ट पूछ रहा है, कितनी वोल्ट होती है उसकी। घरों में वोल्टता की धारा 220 तथा कारखानों में 440 होती है, यानी घर के लिए 220 और कारखानों के लिए 440 वोल्ट होता है। अगला प्रश्न है, दो प्रकार के जनित्र कहाँ कहाँ प्रयुक्त होते हैं? दो प्रकार के जनित्र कहाँ कहाँ प्रयुक्त होते हैं? एसी जनित्र उद्योगों तथा पावर हाउसों में और डीसी जनित्र कारों आदि में प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, परिनालिका में लोहे की छड़ रखने से क्या हो जाता है? तो विद्युत क्षेत्र की शक्ति बढ़ जाती है। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की शक्ति बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, परिनालिका में लपेटों की संख्या बढ़ाने से इसकी चुंबकीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चुंबकीय शक्ति बढ़ जाती है। क्या होता है? चुंबकीय शक्ति बढ़ जाती है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट VVI है, इसको आप बिल्कुल रट जाएंगे। प्रतिरोध का SI मात्रक, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का SI मात्रक जो है वो क्या है? ओम है। क्या है? प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो एक है कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम। एक है कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अवतल, उत्तल अथवा समतल सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो समतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। यह सूर्य के प्रकाश को सौर कुकर के भीतर की ओर परावर्तित करता है। क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को सौर कुकर के भीतर की ओर परावर्तित करता है। अगला प्रश्न है, सोलर सेल में प्रयुक्त दो अर्धचालकों के नाम बताइए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इस बार के लिए, VVI है, इसको बिल्कुल आप रट जाएं। सोलर सेल में प्रयुक्त दो अर्धचालकों के नाम बताइए। तो एक है सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन। तथा एक है जर्मीनियम। क्या है? जर्मीनियम। अगला प्रश्न है, सोलर सेल एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऊर्जा के यह प्रकार कौन से हैं? तो यह प्रकार कौन से हैं? सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, जल का वह कौन सा गुण है जिसके कारण महासागर सौर ऊर्जा का एक विशाल भंडार बन गए हैं? तो जल की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है। दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। या उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख लें। तो इसके बाद जल्द ही मैं दूसरा वीडियो अपलोड कर दूंगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी वाले आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं सबसे पहले आप तक हमारी वीडियो पहुंच सके। और भी मैंने मैट्रिक के बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखा हूं। दोस्तों आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर आप अपनी तैयारी को और अच्छी तरीके से अच्छा बना सकते हैं और मैट्रिक के एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।